1992 को 5 बजे मिला, 1 to 1, 5:35 पे प्रपोज, क्या करेगी मेरे से, 17 दिन बाद शादी भी कर ली। वायलेंस की है भाषा के नाम पे, वो राज ठाकरे हो, बाल ठाकरे हो, या कोई भी हो। सॉरी, दलजीत ने काम किया उस लड़की के साथ, तो लड़की होगी है नहीं, that's it, no, he should have thought about it. No, it's a stupid move. वैसे तो कबीर ने भी कहा है, गुरु ज्ञानी दोनों खड़े काके लागू पर, बलिहारी गुरु आपनो गोविंदी हो बता, बड़ा हम सब जानते हैं यहाँ का बच्चा इस, और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि कम से कम ये वसीयत बची हुई है भारत के अंदर कि हम मानते हैं कि आप कम से कम आज गुरु पूर्णिमा के ऊपर ये सवाल मुझसे पूछते हैं। तो इससे पहले कि मैं बताऊं कि मेरे कोई एक गुरु नहीं है, मैंने तो हर एक को अपना गुरु बनाया, जिससे जो सीख लिया गरीब ने कोई मेरा गुरु बन गया, ठीक है। हर घाट का पानी पिया, और जिस घाट का पानी पिया उसको ही उस घाट को प्रणाम किया कि तूने मुझे प्यास बुझाई। लेकिन फिर भी मैं आपको एक किस्सा शायद इससे पहले भी कहीं बता चुका हूं। मैं 9th क्लास में था, तब पढ़ने में ठीक था, और क्योंकि बुकिश वर्म कभी भी रहा नहीं, इसलिए सबसे पीछे बैठा करता था, बैक बेंचर। आपने टॉपर को कभी बैक बेंच पे बैठते हुए देखा, लेकिन जाट स्वभाव है हमारा, ठीक है कोई बात नहीं, फ्रंट बेंच पे नहीं बैठते, आप समझे। नाल मेरे जितने भी पीछे बैठे होते थे, वो जो अपने ठीक है मुंडे बदमाश बीड़ी पीड़ा, उनका अपना स्वार्थ था कि मेरे साथ रह के वो थोड़ा सा, मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट था, साइंस का स्टूडेंट था, आर्ट का नहीं था। आर्ट का तो ये इसमें जाने के लिए मेरे पास 11वीं करना पड़ा, क्योंकि नेशनल स्टूडेंट उन्होंने कहा ग्रेजुएट को दबाओ यार कम से कम। तो 11वीं में मेरे पास ना हिस्ट्री की कोई टेक्स्ट बुक थी, ना इंग्लिश लिटरेचर की कोई टेक्स्ट बुक थी, ना इकोनॉमिक्स की, कुछ नहीं था मेरे पास। अंदाज से लिखने के बाद भी 66% ले आया बंदा, मैं जाग गया, ऐसा नहीं है, बेईमान नहीं है। सो मेरे टीचर थे, फिजिक्स क्लास चल रही थी, हिंदी मीडियम में पढ़ने वाला, तो उन्होंने न्यूटन के, सर आइजक न्यूटन, मैं बहुत बड़ा फैन हूं, आइजक न्यूटन था, आइंस्टीन था, मतलब मेरे जो जितने आप कह रहे हो आपके गुरु कौन है, कबीर भी मेरा गुरु है, निकोला टेस्ला भी मेरा गुरु होगा, कार्ल गुस्ताव यंग भी मेरा गुरु हैगा, सिगमंड फ्राइड भी मेरा गुरु हैगा। हाँ, मेरे बहुत गुरु ने, अलग अलग जगह में मेरे गुरु ने। मेरा बस चले तो मैं पहन सनी लियोनी को अपना गुरु पढ़ा, जेड़ जितने मिल गया और जितने मैं अरदास कर रही थी, मैं कुछ सबसे सीखो। तो न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन, पहला पूछा, हाँ बताओ लॉज ऑफ मोशन बताओ, बोलो। लड़का खड़ा हुआ, उसने पहला बताया और तीसरा बताया, खड़े हो। दूसरे से पूछा, पहला बताया तीसरा बताया, खड़े हो। पूरी क्लास से पूछा, सबने फर्स्ट बताया और थर्ड बताया, 9वीं क्लास की, तो समझ लो 71। मैं बहुत पुराना पीस है, आपका आशीर्वाद रहा, प्रेम रहा, आशीर्वाद दो आप, तो 71 साल का हो जाऊंगा, पर ठीक है, खंडर नहीं होगा, बस चला जाऊंगा वाहेगुरु को, कोई बात नहीं। पूरी क्लास में, द होल क्लास could tell the first law of the motion of Newton, Sir Isaac Newton, मैं बहुत प्यारा आइंस्टीन को, मदाम क्यूरी को, इवान पावलोव को, बहुत, अरे सारे दुनिया के जितने वैज्ञानिक हैं उन सब को मेरे सब गुरु। मैं स्वीडन में स्टॉकहोल्म जब गया था, तो यू वॉन्ट बिलीव, मैंने देखा सब जगह जाके, लेकिन जिस वक्त मैं नोबेल म्यूजियम के अंदर गया, मेरी पूरा शरीर कांप रहा था, मेरा पूरा आत्मा जागृत हो रही थी, मेरा मन मयूर कर रहा था कि ये वो जगह है, मैंने मथा वहीं पे टिकाया है जहां क्या क्या ब्रिलियंस,
कि साइंस के क्षेत्र में हो, लिटरेचर के क्षेत्र में, माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र के अंदर हो, मैथमेटिक्स का नहीं मिलता, उसकी कहानी अलग सुनाऊंगा क्यों मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज नहीं है। पर सो सबने पूछा, सबने फर्स्ट और थर्ड बताया। जनाब अली, मैं हॉस्टल आया, बहुत रोया और मैंने टेक्स्ट बुक खोली और न्यूटन के तीनों लॉज ऑफ मोशन और स्पेशली सेकंड लॉ ऑफ मोशन, गुरुजी कहते हैं कि पहले समझो, रटो मत, पहले समझो, समझ के उसके बाद परिभाषा डेफिनेशन समझ में आए। तो मैंने पहले उसे समझा और उसके बाद याद किया। तो फर्स्ट आप जानते हैं, थर्ड आप जानते हैं, बहुत इजी है। अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहेगी, गति में है, इनर्शिया कहते हैं, विराम को होता है इनर्शिया, और मोशन में रहेगी जब तक कि उसे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा पाए। और हर एक्शन का एक रिएक्शन, बिल्कुल सही। ये तो हो गया। अभी सेकंड क्या है? सेकंड है संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए हुए बल के समानुपाती होती है और परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। क्रिकेट की बॉल है, आ रही है आपकी तरफ, अगर जिस डायरेक्शन में जिस फोर्स के साथ आ रही है उसी फोर्स के साथ आपको अपना ये जो है उस पीछे ले जाना पड़ता, तभी आप कैच कर पाएंगे। अगर आप आगे ले गए, अपोजिट डायरेक्शन में ले गए, तो आप कभी कैच नहीं कर पाएंगे। ये ज्वलंत उदाहरण है सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। एंड मेहरबान दोस्तों, ये परिभाषा अब मेरी चिता तक जाएगी क्योंकि मैंने मेरे गुरु का विश्वास कर दिया। तो आज गुरु पूर्णिमा पे और क्या है? दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं कि गुरु जो शब्द है वो संस्कृत के 2 शब्द से बना है और ये एक एक शब्द जो है एक एक अक्षर का शब्द है, एक एक अक्षर का शब्द। मुझे जरा आप दीजिए तो मैं आपको बताऊंगा। हाँ, ये है गुरु, ये है गुरु, देख रहे हैं? ये गुरु, ये गुरु संस्कृत के 2 शब्दों से बना है और वो दोनों शब्द एक एक अक्षर के। देखिए, ये समझ गए? ये गो का अर्थ है, जो गा में लघु ऊ की मात्रा है, इसका मतलब है अंधेरा। इसका क्या मतलब है? अंधेरा। और रू का मतलब है दूर करने वाला। ये लिटरल है। गो अंधेरा, र दूर करने वाला, अंधेरा दूर करने वाला गुरु। Then the one who eradicates the darkness of your mind and your psyche, darkness of your wisdom and intelligence, इसको जो कुछ भी समझ। तो गुरु पूर्णिमा के दिन यहाँ बैठे हुए आप सबको, आप सबके अंदर छुपे हुए गुरु को और आप सबके अंदर छुपे हुए स्टूडेंट को प्रणाम करता हूँ। ध्यान रखना, एक बड़ा किस्सा सुना था कि पिता के कहने के ऊपर राम और लक्ष्मण गुरु वशिष्ठ के आश्रम में गए। पर्णकुटी के द्वार पर दस्तक दी, नॉक नॉक नॉक। अंदर से आवाज आई, कौन? अंदर से आवाज आई, कौन? तो बाहर राम और लक्ष्मण ने कहा था यही जानने के लिए तो आपके पास आए हैं। अंदर से आवाज आई, कौन? राम और लक्ष्मण ने कहा यही जानने के लिए तो आपके पास आए हैं। लेकिन वो था गुरु, उसने कहा द्वार खुला है, चले आओ। तुम जैसे शिष्य पाकर गुरु धन्य हो जाता है। तो आप सबको गुरु भी ऐसे ही मिले जो धन्य हो जाए, और आप शिष्य भी ऐसे बनो जो आपका गुरु कह के मैं धन्य हो गया। ये इंटर रिलेटेड चीज है। लेकिन ये तो मैं एक आइडियल सिचुएशन की बात कर रहा हूं। ऐसा गुरु होना और ऐसा शिष्य होना आसान नहीं है। गुरु बहुत सारे हो जाते हैं, गुरु अलग चीज है, शिष्य अलग चीज है। ऑक्सफोर्ड और चेम्बर्स डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश में जब उनको लगा कि गुरु का हाउ टू डिफाइन दिस टर्म कॉल्ड गुरु, अ रिवर्ड टीचर, उन्होंने कहा नहीं, रिवर्ड टीचर नहीं है भाई, कुछ और ही है। आज यहाँ पे बैठा हुआ हर आदमी, हम जो भारतवर्ष से जुड़े हुए हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और इधर गोवा से मेघालय तक, किसी को भी बोलो गुरु, वो हो सकता है एक्सप्लेन नहीं कर पाए, लेकिन हमें मालूम है गुरु क्या होता है।
इसलिए ऑक्सफोर्ड और चैम्बर्स डिक्शनरी में गुरु ऐसा का ऐसे ही चला गया है। गुरु मतलब गुरु। और फिर गुरु के बाद की एक अलग स्टेज है और वो है सदगुरु। अगली बार जब 46 में बुलाएंगे तो बताऊंगा गुरु और सदगुरु में क्या फर्क है। नहीं कोई नहीं, कोई इसमें काबिल ही नहीं कोई। किसी से नहीं प्रभावित होना, प्रभावित होना, अरे नहीं किसी से कोई प्रभावित नहीं। मैं तो सबसे सीखता हूँ, और सीखने के लिए आप एक्टर से मत सीखिए, आप लोगों से सीखिए, आपके कैरेक्टर से सीखिए। आप जो जन अभिनय क्या है, मेरी परिभाषा सुन लीजिए, मैंने तो बड़े बड़ों को परिभाषा है। अभिनय जहां एक व्यक्ति को जो रियल है, ये आपको हैरल्ड क्लर्मन की परिभाषा भी नहीं मिलेगी, बर्टोल्ट ब्रेख्ट की भी परिभाषा नहीं मिलेगी, ये गोटास्की की भी नहीं मिलेगी, स्टानिस्लावस्की की भी नहीं मिलेगी, ये अन्नू कपूर की परिभाषा है। अन्नू कपूर की परिभाषा अपने अनुभव से आई है, अनुभव ऑब्जर्वेशन से आई है, दृष्टिकोण से आई है, मनस से आई है, चीजों को समझ के आई है, एनालिटिकल पावर से आई है। एक व्यक्ति को अभिनय में कहा जो रियल है उसको कहा जाता है एक रोल देके तो अनरियल हो जाए, और उस रोल को देके उससे कहा जाता है अब इस अनरियल रोल को तू रियल करके बता। यही अभिनय है और कुछ भी नहीं है, यही है और कुछ भी नहीं है। बाकी आपने कहा कि किससे सीखा, अच्छे अच्छे कलाकार हुए हैं हमारे फिल्म इंडस्ट्री में, थिएटर में भी बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हुए हैं, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है, सौभाग्य है, मुझे आप सब लोगों से, आम जनता से सीखने को मिला है, ना कि किसी एक्टर को देख के। इसीलिए मैं अच्छा एक्टर हूं। आप समझे मेरी बात? क्योंकि उनसे सीखूं मैं क्या कि वो किस तरह से बोलते हैं। हमारे यहाँ का जो पूरा कमर्शियल सिनेमा का जो फ्रेमवर्क है उसमें आपने स्टाइल चलता है, स्टाइल चलता है। आपने बड़े बड़े एक्टर की एक फिल्म देख ली, 10 फिल्म देखी, वो स्टाइल से बोलेंगे, आप देख लीजिए, उनका स्टाइल है, डायलॉग बोलने का स्टाइल है, कैरेक्टर गया भाड़ में। वो सलीम करेंगे तो भी वही करेंगे और वो सौदागर करेंगे तो भी वही करेंगे। नथिंग टू क्रिटिसाइज अबाउट एनीथिंग बट दिस स्टाइल। आप समझे? अच्छा नहीं, हम वो बड़े बड़े डायलॉग मारने, तो एक्टिंग कुछ और चीज है, आप उस कैरेक्टर में, तो हमारे यहाँ उस तरह का है नहीं, तो क्या सीखेंगे? हम तो कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं। अच्छा, ये कैरेक्टर आर्टिस्ट टर्म कहां से आ गया? ऐसा लगता है शायद इस तरह के जो कलाकार हैं फिल्म इंडस्ट्री में, उन्हीं के पास कैरेक्टर होता है। हमारे हीरो हीरोइन के पास तो कैरेक्टर है नहीं, क्योंकि वो तो स्टाइल में वही डायलॉग होते हैं। समझ गए मेरी बात? तो आप वो भूल जाए, तो आप ये पूछिए, जो आदमी कबीर से प्रभावित होगा, बुल्ले शाह से प्रभावित होगा, निकोला टेस्ला से प्रभावित होगा, दुनिया के बड़े बड़े लोगों से प्रभावित होगा, आप मेहरबानी करके उससे उम्मीद मत रखिए। पूछे ज्यादा पूछे। आपने अपनी जिंदगी को बड़ी जिंदा दिली से नवाजा और ईश्वर ने आपको सक्सेस से, परिवार से बहुत खूबसूरती से सुफल किया है। मैं ये कहूँगा, आपने एक बड़ी खूबसूरत बात बताई कि आपकी श्रीमती यहाँ रहती हैं, आपकी वजह से टिकी हुई है, आपको ईश्वर ने 4 बच्चों से नवाजा है। आपने ये नहीं बताया कि नाना दादा बनने का आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ या नहीं? नहीं। अभी मेरा सबसे बड़ा बेटा, जमाना बदल गया है, मैं क्या बोल सकता हूँ। उसकी चाइल्डहुड जो स्वीटहार्ट थी पिछले 16 साल का, 16 साल की उम्र से उसने इज हुक्ड एंड बुक्ड, जो मदर उसकी बोलती है, तो वो पिछले 2-3 साल से क्या बोलते हैं, लिविंग वो ओके ठीक है। देखिए मैं मेरी जो मतलब आप ये देखो कि एग्जैक्टली 31 मार्च 1992 को मैं एक अमेरिकन लड़की से मिला, मूड आ गया, बहुत अच्छी है, मैं तो 5 बजे मिले, ऐसे 5:35 पे प्रपोज कर दिया, मैं ब्याह करेगी बेटा, ब्याह कर, मैंने पता नहीं सीखा कि मैंने पता नहीं सीखा, मैं तो 17 दिन में ब्याह भाग के क्या चला।
ऐसे 5 बजे शाम को 31 मार्च 1992 को 5 बजे मिला 1-to-1 5:35 पे प्रपोज। क्या करेगी मेरे से? 17 दिन बाद शादी भी कर ली। मेरी फ्रेंड हो दिस उधर क्लिनिक की शादी कर ली। मैं क्या इधर ही पंडित बुला ला। हाँ कुछ कर देख लीजिए 92 जी सर आप यू हैव बीन मुंबई फॉर लॉन्ग टाइम एंड एज वेल इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री एक्टिंग जी। जो भी सर भाषा का मुद्दा चल रहा है हाँ जी मैंने सुना। उसमें जो एक सेक्शन कह रहा है कि हिंदी जो नेशनल लैंग्वेज है वो उस स्टेट कह रहे हैं शुड नॉट बी इम्पोज्ड ऑन अस, जैसे महाराष्ट्र है, तेलंगाना है या अदर स्टेट है। तो उसके बारे में आपके क्या विचार है? क्या सर इसके बारे में जो भी मेरे विचार हैं मैं बिल्कुल सीधा सीधा नहीं टेढ़ा टेढ़ा करूँगा। स्ट्रगल फॉर दिस पॉलिटिकल सर्वाइवल नंबर 1, ठीक है। और जिन लोगों ने ये किया, भाषा के मुद्दे को उठाया है, वो यही तो चाहते थे कि प्रेस क्लब ऑफ चंडीगढ़ में बैठे हुए बॉम्बे की इस घटना को पूरा देश में चर्चा हो रहा है, वो ये चाहते थे, तो वो अपने उद्देश्य में बिल्कुल सफल हुए। तीसरी बात इंपॉर्टेंट ये है, त्रासदी ये है हमारे देश की, वो एक कहावत है ना कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, thus justice lies in coma। जब तुरंत ही चीजों के फैसले नहीं मिलेंगे, जब आपके कानून इतने लचर होंगे तो गड़बड़ होगी। जब गड़बड़ होगी तब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज जो हैं वो सर उठाने लगती हैं। उसी तरह से रीजनल पार्टीज जो है वो दादागिरी के ऊपर आ जाती हैं। 4 चीजें बता दी मैंने, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है क्योंकि हमारा देश बहुत डाइवर्सिटी का देश है, धर्म, भाषा, संप्रदाय, अंचल के नाम पर एक नहीं हो सकते। और भारत के तिरंगे के ऊपर मैं अक्सर कहता हूं, हम तिरंगे के ऊपर तो एक हो सकते हैं। कोई कहेगा सफेद, कोई कहेगा भगवा, कोई कहेगा हरा। तुम्हारी नजर तिरंगे पे रहनी चाहिए क्योंकि वही हमारी आन शान है। लेकिन अलग अलग भाषा के हैं। हम हिंदुस्तान में तो ये बात कर लेते हैं, लेकिन जैसे न्यूयॉर्क में, पेरिस में, लंदन में, मिलान में पहुंचते हैं तो कुमस्ता है मक्सर है, हमको बोलना ही पड़ता है। इसका ये भी एक पार्ट है। परंतु अगर किसी को बोलना नहीं आता है तो थप्पड़ मारना बिल्कुल नाजायज बात है। लेकिन जो लोग वहां बसे, आज ही आपने कहा, आप दुर्गा सर बहुत अच्छी बात है कि चंडीगढ़ में जो लोग आके बसे हुए, हर भाषा, धर्म, संप्रदाय के लोग हैं, उनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है चंडीगढ़ के लिए, राइट सर? तो इसी तरह से मैंने छूटते ही आज कहा, मुंबई मेरी कर्म भूमि है सर, ये याद रखिएगा। सो जिन्होंने वायलेंस की है भाषा के नाम पे, वो राज ठाकरे हो, बाल ठाकरे हो, या कोई भी व्यक्ति जो कानून तोड़ने की कोशिश करता है, वायलेंस का सहारा लेता है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाके गैर कानूनी काम करता है, वो तो उसको कानून को चाहिए कि उसको अगर लगता है, कानून को लगता है कि दंडनीय अपराध, दंड देना चाहिए, बात खत्म होगी। और जिस मकसद को लेके उन्होंने ये किया, उस मकसद में कामयाब हो गए। आज पूरे देश में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। दिस इज व्हाट दे वांटेड। ये पॉलिटिशियंस को यही तो चाहिए, पॉलिटिशियंस को यही चाहिए कि न्यूज आए, लोग चर्चा करें हमारी। हम तो सोए हुए पड़े थे, और ये अकेले वो नहीं है, पूरे भारत के, पूरे वर्ल्ड के पॉलिटिशियंस का यही है। पॉलिटिशियन का मतलब पता है? मैं आपको बताऊं, मैं आ रहा हूं, आप मेरी बात समझ रहे हैं कि क्यों इस बात का सीधा उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्यों किसी का, हाँ वायलेंस तो गलत है ना भाई। अगर वायलेंस गलत है तो वो दंडनीय अपराध है, गलत है और दंडनीय अपराध है, तो ये कानून का काम है कि जिसने अपराध किया उसको सजा मिलनी चाहिए। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, एंड इफ द जस्टिस डिनाइड देन जस्टिस लाइज इन कोर्ट। एज सिंपल एज दैट। पता ना सर इसी में खास कर आपने कहा कि someone is doing something wrong, जी जी if someone is doing something wrong, he should be punished according to law। बिल्कुल। उसमें आपको डर नहीं लगता सर कि जैसे कहा कि बाल ठाकरे और ये गलत है, जैसा कि व्यापारी के साथ वहां पर हुआ था जी, राज ठाकरे या मतलब जो भी है, मैंने देखा नहीं, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं, मैं मान रहा हूँ, क्योंकि चर्चा आप यहाँ पे कर रहे हैं तो मैं डेफिनेटली मान रहा हूँ। तो सर आपको डर नहीं लगता, आप मुंबई में रह रहे हो, फिल्मों में काम कर रहे हैं कि बहुत हो सकता है फिल्मों का या अपनी घटना इस तरह का ना हो, तो ये कहीं
तो क्या सोचना चाहिए? मुझे मारने का मतलब तो मुझे तो आप यहाँ पे आसानी से मार सकते हैं, मेरे साथ तो कोई है भी नहीं। मैं पिछले साल मुंबई की बात कर रहा हूँ। नहीं, पिछले साल उन्होंने मुझे दी थी, मेरी एक फिल्म कंट्रोवर्सी में आ रही थी हमारे 12, तो महाराष्ट्र सरकार ने मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी। अभी वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी और पीछे पीछे मेरे गन लेके कुठे चला जाए, कुठे जायचं साहेब, तुमचा शेड्यूल काय आहे, कुठे जायचं आहे, तुम्हाला सांग साहेब। हाँ ठीक है। उसके बाद मैंने कहा यार अभी मुझे नहीं चाहिए, अभी वो मेरी एक फिल्म आई थी हमारे 12, तो उसमें मुस्लिम कम्युनिटी ने, उलेमा ने ऑब्जेक्शन कर दिया था कि अन्नू कपूर को मार डालेंगे। फिर वो सब कहने नहीं अन्नू जी ने बिल्कुल सही किया है और हमारा उनका जहाँ पसीना गिरेगा वहाँ पे हम खून गिरा देंगे, इस तरह की कुछ बातें। तो मैंने कहा अब तो उन्होंने, जिन्होंने मुकदमा किया था उन्होंने कह दिया ना, अब तो आप हटाइए, लेकिन सर सिक्योरिटी हटाने के लिए भी एप्लीकेशन देनी पड़ती है। तो अब क्या करें, कोई मारेगा तो मारेगा, लेकिन मैं तो मराठी बोलता हूँ, मैं पंजाबी भी बोलता हूँ, तो वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है। मैं एंडोर्स नहीं कर रहा हूं, अगर मैं नहीं बोल पाता आपकी भाषा तो आपको मुझे मारने का कोई हक नहीं है, परंतु मुझे चाहिए कि मैं पंजाब में रह के अगर 2 मिठे बोल बोल देना, गमादी रात लंबी ने न मेरे गीत लम्बे ने, न पैड़ी रात मुकदी ने, न मेरे गीत मुक देना, खबर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। मैं पंजाब में रह के अगर बोला वाहेगुरु जी का खालसा तो वाहेगुरु जी की फतेह, एक ओंकार सतनाम हो, क्या हो जाएगा। यू आर लिविंग, यू आर सर्वाइविंग इन दिस यह मिट्टी है, आप मिट्टी आपको रोजी रोटी दे रही है, व्हाट्स रॉन्ग। लेकिन उसके ऊपर सरताज उठ के मुझे थप्पड़ मार दें तो गलत बात है। अमेरिका में आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, वहां नहीं बोल सकते आप मराठी या वहां पंजाबी ना, मिलान में तो और नहीं। पेरिस में आप कभी जाइएगा, ये 98 के बाद थोड़े सुधरे, 22 में के अंदर पेरिस में मैं लुट गया था, 13-14 लाख रुपए चले गए। पुलिस में रिपोर्ट, पुलिस वाला कह रहा कुछ नहीं होने वाला, 2 घंटे बिठाया, चाय पिलाई, मैंने कहा मुझे मालूम है कुछ नहीं होने वाला, मेरे पैसे कभी वापस नहीं आने वाले। 98 से पहले आपकी इंग्लिश का जवाब भी फ्रेंच लोग नहीं देते थे, समझ के भी इंग्लिश नहीं देते थे, उनको अभिमान था, ए तू आया फ्रेंच में बात करो, क्या monsieur, madame monsieur, comment allez-vous, फ्रेंच में बोल तू, क्या ऐसा। तो मुझे ऐसा लगता है मारने वारने की या इस तरह की एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी वहां मशरूम होगी जहां लॉ एंड ऑर्डर, न्याय पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा। और हमारी अदालतें फैसला सुनाती हैं, इंसाफ कहाँ करती है यार, किसने आपको बोल दिया हमारी अदालतों में इंसाफ होता है, फैसला सुनाया जाता है। मैं अरुण नेत्रानी, मेरे 2 प्रश्न हैं आपसे। दादाजी कृपाराम कपूर जी जो है डॉक्टर भी थे, कर्नल भी थे और सीनियर तो उनके तक में लगे होते थे, तो क्या वजह थी कि वेटरनरी डॉक्टरी करने के बाद, लॉ पढ़ने के बाद वो थिएटर की दिशा में चले गए? और दूसरा प्रश्न मेरा आपसे ये है, मेरे फादर ने लॉ किया था गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। जी जी जी, तो वो थिएटर के जाने की क्या कारण था ताकत? एक जी कहते हैं, सुना था मेरी मदद करते, एक शर्मा जी मिल गए थे, नाथूलाल शर्मा नाम सीखा था ना, तो मेरे फादर तो बड़े पैसे वाले घर से थे, मैं तो गरीब माँ बाप का हूँ, उनके माँ बाप बड़े पैसे वाले थे। तो कहते हैं कि उस टाइम के ऊपर उन्होंने कहा कि भाई ये नाटक नौटंकी जिन्हें कहते हैं अपना, तो वो चलते रहते, कहते हैं एक नाटक नौटंकी खेलते हैं, शुरू करते हैं। अच्छा, वकालत में उनको किसी ने कहा कि भाई फलानी जगह किसी लॉ फर्म में काम करने, तो मेरे फादर ने कहा भाई मैं गुलामी नहीं कर सकता हूँ, वो एक अनक होती है पंजाबी कि मैं गुलामी नहीं कर सकता हूँ। अच्छा नहीं कर सकते, सबसे छोटे थे शायद मेरी बुआ जी, लीला जी, वो सबसे छोटी थी। सो ये शर्मा जी मिल गए, इनको कुछ, मेरे फादर को कुछ पता नहीं था, तो सुना है उस टाइम पे 20-22 हज़ार रुपए इन्होंने इन्वेस्ट कर दी, दे दी, पैसे होंगे और नाटक नौटंकी खोली। लेकिन मेरी दादी को जिस वक्त पता पड़ा, मेरी दादी जंग की थी, जंग बगियाना, वो बड़े जाबिर लोग होते हैं, बहुत वायलेंट किस्म के लोग होते हैं, जंगी जड़े होते थे, हीर चंकी चीज़ है। सो क्या बताऊँ, वो सोनी जो है, सोनी महिला, ओ दिख दी, ओ दिस दी, ओ दिस दी कुलिया दी कड़िया, ओ दिस दी, ओ दिस दी। तो
कि वो महिवाल की जी कुली कहते कुछ चौपड़ी जी वो दिसती तो अपने घड़े से बात कर रही हो। मैं आऊंगा आपकी बात के ऊपर यार, मेरे दिमाग में इतनी सारी चीजें चलती रहती है ना। तो वो कहती है, मां कहती है ये बलोचां दी जी जात होंदी ना वो ठीक नहीं है, पुत्र ना कर, ना जा महिवाल दे कोल, बलोचियां दे भरोसा नहीं है कोई। तो आपको मालूम उसका जवाब क्या है? कहती है मां मैं महिवाल के पीछे सड़ जावांगी, थल विच गड़ जावांगी, मैं महिवाल के पीछे सड़ जावांगी, थल विच गड़ जावांगी, ते माई मैं कोई हीर नहीं आज होटोली चढ़ जावांगी। अरे सर ये देखो, एनीवे तो इनको कुछ पता नहीं था, इन्होंने वो कर लिया। एंड द मोमेंट माय दादी फ्रॉम जंग, उसको जैसे ही पता लगा उसने मेरे फादर को घर से निकाल दिया। मधु की कंजरियां मचाता है। आपको मालूम पंजाब में तो एनीथिंग आपने वो पंजाब नहीं देखा है, मुझे मालूम नहीं कि ये हमारे एक मनमोहन सिंह जी हमारे फिल्म इंडस्ट्री के गौरव है, जो मनमोहन सिंह जी ने पंजाबी फिल्में बनाए, बहुत बड़े डीओपी कैमरामैन थे, मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो वो एक सुनाया करते थे कि पंजाब में एक गांव के अंदर शूटिंग करने गए तो एक आए बाबा कहते गल सुन वो कौन है जे एक्शन एक्शन कह रहे हैं, कहते भाजी वो डायरेक्टर है। वो डायरेक्टर है जरा बाबू है डब्बे च मुंह पा के की देख रहे हैं भाजी, वो जरा है वो कैमरामैन है। सोहनी कुड़ी कौन है? हीरोइन है। ते वो कौन हैगा? जबरू जवान चिट्टा जिहा, कहता वो हीरो है। अच्छा अच्छा, ताई मैं दसा एक पिंड च इन्ने कंजर किथे डेगा इसी की कांसेप्ट है कंजर। तो मेरे फादर को उन्होंने निकाल दिया। फादर जब मदर भी जब चलने लगी तो उन्होंने मदर से पूछा तू कितने चली? तो एक पंजाब में एक होता था, मेरी मदर ब्राह्मण थी, ठीक है, तो पंजाब का मैं अपनी नूह मतलब अपनी बहू को कभी नाम से नहीं पुकारता। अगर कोई व्यक्ति मेरी बहू को या मेरी दादी की बहू को नाम से कमला बोला, खंजर इतना बड़ा टेबल इतना बड़ा चाकू मार देगी चाकू, उनकी भाषा भी थोड़ी सी अलग होती है। सो मेरी दादी मेरी मदर को बामणी बुलाया करती, वे बामणी कितने चली? तो मेरी मदर ने कहा वे आपके बेटे को ये वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, यहाँ पर तू भी। She was not expecting my mother to leave and follow my father, and my mother के मुंह से वो शब्द और कीर्तन सुना करती थी, और मेरी मदर ने बड़ी सेवा की है। हमारे लड़कियां अपने सेवा करती हैं। सो इस तरह से फादर ने पूरी ज़िंदगी गुजार दी इसी में, और 1977 में फिर मेरी मदर ने कहा पूरी ज़िंदगी भर टेंटों में गुजारा है, सो प्लीज़ अब घर रहो इस एज के अंदर। सो 77 के बाद फिर वो घर आए। सर मोहन टॉकीज में मैं वो सुंदर फिल्म का पोस्टर देख के अपने किशोरावस्था में कहते थे कि मेरी फोटो भी यहीं लगेगी। सॉरी सर, मोहन टॉकीज के बाहर मैं वो सुंदर फिल्म का बोर्ड लगा हुआ था। हाँ जी। और उसमें फोटो देख के हीरो के आपने कह दिया था कि मेरी यहाँ फोटो लगेगी, तो वो किशोरावस्था में कहाँ से? मुझे याद भी नहीं है। एक देखिए अपने यहाँ हमारे भारतीय समाज के मनोरंजन का मुख्य अंग सिनेमा रहा है, तो हमारे यंगस्टर वो किसी भी एज का हो, हाँ वो अगर आजादी के पहले का है, आजादी के पहले का है, तब भी वो केएल सहगल के आप ताज्जुब करेंगे 1934 की फिल्म है द प्रेसिडेंट। आपको पता नहीं है कि आपके ग्रैंडफादर जो गाना आज प्रिमिटिव लगेगा, एक बंगला बने न्यारा, ओ एक बंगला बने न्यारा, रहे कुनबा जिसमें सारा, एक बंगला बन। आपके ग्रैंडफादर की आंखों में चमक आ जाएगी अगर वो है तो। आपको लगेगी अरे आज के बच्चे को लगेगी ये गाना क्या है बेटा, वो उस टाइम के ऊपर
हर एक का एसोसिएशन। सो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ होगा, मैंने बोल दिया होगा इसमें हर बच्चा चाहता है कि वो है, लेकिन मैंने कभी इस चीज़ को सीरियसली लेता तो फिर मैं कुछ करता। और मैं कैसे कर सकता हूँ, ना शक्ल है, ना सूरत है, ना पर्सनालिटी है यार, हीरो दी यार, मैं बड़ा परेशान हूँ। अगले जन्म में मैं परमात्मा वाहे गुरु, नो टैलेंट है, ओनली ब्यूटी दही मैंने। ओके दलजीत, उसने साथ काम किया ना हमारे काम, दलजीत तो सर आज बोलिए। उस फिल्म में पाकिस्तानी जो कलाकार है, जो हीरोइन है, उसको लिया गया, उसको क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में इस समय जैसी भावनाएं थी, उसके ऊपर उसके बाद है एक बड़ा जबरदस्त कंट्रोवर्सी पंजाब में भी और पूरे देश में भी चली। तो उस पाकिस्तानी कलाकार भारतीय फिल्मों में काम करें या ना करें, इसके ऊपर आपकी जो राय है? अजी मैंने तो कितने साल पहले बोल दिया था, बगैर उनको किसी तरह का बेइज्जती किए हुए, कि अभी आपके और हमारे देश के बीच में जो पॉलिटिकल हालात हैं, वो हालात हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। अभी हमें माफ कर दीजिए प्लीज, फिर कभी जब ठीक ठाक हो जाएगा तब देखेंगे। प्लीज डोंट कम, नो नो नो, देयर इज नो नीड, नो सॉरी, नो नो नो, आई विल नॉट अलाउ, नो। मैं मेरे कंट्री का जो अभी जिस तरह का सारा सोशल पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर जो चल रहा है, मेरी कंट्री टेररिज्म से जो जूझ रही है, हर तरह के टेररिज्म, आज पहली बार नहीं है, नहीं सॉरी, अभी विदेशियों को हमारे यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है। सॉरी, दलजीत ने काम किया उस लड़की के साथ, तो लड़की होगी है नहीं, दैट्स नो, ही शुड हैव थॉट अबाउट इट, नो, दिस इज स्टूपिड मूव, नो, ही इज अ वेरी बिग स्टार एंड अ गुड बॉय, ही हैज वर्कड विद मी, he shouldn't have done it, he's a very big star, he's the most successful। आज फॉरेन के अंदर अभी अप्रैल में मेरे यूएसए शोज थे, अंतर्राष्ट्रीय शोज आज भी मैं करता हूँ, आप ताज्जुब करेंगे, 2 लोगों के ही शो अमेरिका में और कनाडा में सक्सेसफुल होते हैं, अरिजीत सिंह एंड दलजीत, और कोई नहीं है। सबके प्रोड्यूसर जो है कहीं ना कहीं लॉस में जाते हैं। He should have thought, he should have used it। वो शूट हो चुकी थी पहले। है जी? It was shot before। नहीं, वो पहले भी शूट हुए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली रिलेटेड विद सिंदूर। ये कंट्रोवर्सी तो वीना मलिक के टाइम के ऊपर मैंने बोली थी 2012 में। वीना मलिक ने भी तो मेरे साथ काम किया ना, आप देखो ना, वो डांस कर रही है मेरे साथ जाके, तो उसी वक्त तो मैंने कहा नहीं यार तुम क्यों ले आए, वीना मलिक ने क्यों ले आए। 2012 की मेरी फिल्म है कि गली गली चोर है, उसी वक्त मैंने भी ये कहा था नहीं कंड्यूसिव जब होगा तब देखेंगे, होने नहीं। अपने यहाँ टैलेंट की कमी है भी है, कमाल कर रहे हैं, ऐसा क्या है, हमारे यहाँ टैलेंट की कमी है, साड़ी कुड़ियां कोई कम, क्या बात कर रहे हैं, सोड़िया एक झटका दे दे, हाय 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 अगले, नो टैलेंट ओनली ब्यूटी। नेक्स्ट आगे चलो। अनुज जी इस साइड में जी, रमेश शर्मा हूँ मैं। हाँ जी सर। मेरा सवाल है सर, आपने थिएटर, सिनेमा, रेडियो के ऊपर बड़ा लंबा सफर तय किया और बहुत कुछ किया है, हजारों करोड़ों लोगों को अपने प्रशंसक के तौर पे अपने साथ जोड़ा है, मैं भी उनमें से एक हूँ ऐसा है। और मैं इतना लंबा सफर तय करने के बाद नॉर्मली क्या सामान्यतः क्या होता है कि लोग में स्टारडम सा आ जाता है, लेकिन आप बड़े साधारण से दिखाई देते हैं और एक आम आदमी जो है आपको अपने से कनेक्ट हुआ पाता है, इसकी क्या वजह है सर? और दूसरा सर, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, कभी अपने आप में आजमाया थोड़ा सा सर गाने में और फिल्मों में कोई निर्देशन या डायरेक्शन या कुछ इस तरह से? मेरा ये सवाल सर। मुझे मतलब आपकी जानकारी के लिए बोलूँ कि जो फर्स्ट नेशनल अवार्ड जो है डायरेक्शन के लिए मिला था, सेकंड नेशनल अवार्ड एक्टिंग के लिए मिला। मैंने 94 में एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था अभय, तो डायरेक्शन के लिए मुझे नेशनल अवार्ड राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। और दूसरा मजबूरी में जिसने बोल दिया, अभय नाम था उस फिल्म का, अभय, तो मजबूरी में जहाँ गाना गाना पड़ा वो गाना गाया। पिछले साल जो फिल्म कंट्रोवर्सी में आ गई थी हमारे 12, उसकी 3 कव्वालियाँ मैंने कंपोज की और मैंने लिखी भी, और वो पूरा इस्लामिक पूरा पोइट्री है वो जो मैंने लिखी थी। सो चल क्या नहीं, क्योंकि मैंने सबसे पहली बात मैंने अपने आप को कभी कुछ नहीं समझा, बहुत इंपॉर्टेंट।
कि जिन्होंने अपने आप को बहुत कुछ समझा है, तुम्हें मुबारक हो। मैं तो अपने आप को कुछ समझते ही नहीं। सुनिएगा, कभी बुल्ले शाह और सूरदास, महाकवि सूरदास, आप सब पंजाब में बैठे होंगे, सो मैं आपको सुनाता हूं कि क्यों कुछ नहीं समझते। मुलाजा फरमाइएगा, इतनी पंजाबी तो तुम लोग समझ लेते होगे ना, और नहीं समझते हो तो फिर राती जागरण करें इबादत, राती भौंकणु कुत्ते। देखिए सदगुरु बुल्ले शाह क्या बोलते हैं, राती जागरण, रात को जाग के शेख जी नमाज पढ़ते इबादत करते हैं, रात को कुत्ते भी भौंकते हैं। राती जागरण करें इबादत, राती भौंकण कुत्ते, तैती उत्ते। बुल्ले शाह ये भी दे आर हायर देन यू। राती जागरण करें इबादत, राती भौंकण कुत्ते, तैती उत्ते। खसम अपने का दर छड़ देना, अपने मालिक का दरवाजा छोड़ के नहीं जाते। भाभी मारो 100 जुत्ते, 100 जुत्ते मारो, लेकिन अपने मालिक का दरवाजा छोड़ के नहीं जाते। खसम अपने का दर छड़ देना, भाभी मारो 100 जुत्ते, तैती उत्ते। बुल्ले शाह ये भी तुझसे ऊंचे हैं। उठ बुलिया चल यार मना ले, उठ बुलिया सदगुरु के मना ले, उठ बुलिया चल यार मना ले, नहीं था बाजी ले गए कुत्ते, तैती कुत्ते। इतना बड़ा आदमी क्या बोल रहा है, कितना नम्र है, अपनी सच्चाई जानता है, मैं कुछ नहीं हूं। और जो है उन्होंने क्या उखाड़ लिया है, उखाड़ क्या लिया तुमने, जिसको अब छोड़िए ना। आप मेरी डायरी पे अगर देखेंगे तो उस पे लिखा हुआ है, हर साल कुछ ना कुछ है। पापी कौन बड़ो है मोते, उससे बड़ा कवि सूर का है। पापी कौन बड़ो है मोते, सब पत्तन में नामी। पापी कौन बड़ो है मोते, सब पतितन में नामी। इस पतितन को, इस पतित को ठौर कहा है कहियो सिरपत स्वामी। मेरे से बड़ा कोई पापी नहीं है, मेरे से नामी कोई पापी नहीं है। मेरा कहां है आप मुझे बताओ, मैं किधर जाऊं। तो अगर ये है तो आप क्या कर सकते हो। मुझे सचमुच, मैं आया हूं और बगैर किसी पे बोझ बने हुए चला जाऊं, बस यही है, खत्म। मैं जो हूं, मेरी अपनी कुछ आदतें हैं, अच्छी भी हो सकती, बुरी भी हो सकती। मैं कोई बहुत सोशल आदमी नहीं हूं, लेकिन एंटी सोशल भी हूं। और आप ताज्जुब करेंगे, मैं अभी भी आपको हमारे सो कॉल्ड बॉलीवुड तो खैर डेरोगेटरी टर्म है, हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की कुछ 4, 5, 10 ऐसे लोग अभी भी बता सकता हूँ जो बहुत हम्बल है। आपको लगेगा नहीं हैं, अभी हैं, ऐसी क्या बात है। वो लोग कहते हैं जी मेरे को डर लग रहा था, कोई सो कॉल्ड बॉलीवुड का बड़ा से बड़ा स्टार आप अप्रोच करेंगे फोटो के लिए या ऑटोग्राफ के लिए, वो कभी मना नहीं करेगा। उसको मालूम है बहुत अच्छी तरह से, ऐसा नहीं, लाख बुराई है। लेकिन तो एक मेरे ब्रदर ने, धोखा है एक फरेब है मंजिल का हर ख्याल। शेर मुलाजा फरमाइएगा, नरेश जी शेर से सुनिएगा। धोखा है एक फरेब है मंजिल का हर ख्याल, सच पूछो तो सारा सफर वापसी का है। सच पूछो तो सारा सफर वापसी का ये है, और जिसका ये ऐलान है कि वो मजे में है, इस प्रकृति ने हमें मजे में रखा ही नहीं। कौन है राही मनवा, दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। सुख है एक छांव ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी। हमारी अस्तित्व में ही दुख है, हम सब स्ट्रगल कर रहे हैं। जिसका ये ऐलान है कि वो मजे में है,
जिसका ये ऐलान है कि वो मजे में है, या तो वो फकीर है या फिर नशे में है।